दी हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबां एक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला को से पाक एक नज़रदारी पर हाली माँ परेशान को से पाक ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नहुमा वल फ़ातिमा गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम नदारम दर जहाँ जुज़्दु हबीबम मर्जदारम ज़िसियाँ रा ला दवाए मगर अल्ताफ़ तू बाशद तबीबम बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तू गुनाहगारम वलेकिन खुश नसीबम इलाही खैर गर्दानी बेहक़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिमलानी। आइए इस महफ़िल पाक में कुछ कहने सुनने से पहले अपने असलाफ़ के तरीक़े के मुताबिक, अपने बुज़ुर्गों के उसूल के मुताबिक, अपने इश्क़ रिसालत को बढ़ाने के लिए, अपनी सुस्ती को भगाने के लिए, बारगाह रिसालत में हाज़िरी लगाने के लिए बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मवाना व मलजाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, बस या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए। उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नेमतें बाँटता जिस संत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। जान व दिल होश व खिरत सब तो मदीना पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। इकबाल ने कहा था, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, उस शहर के खूगर को फिर वुसअते सहरा दे। मैं बुलबुले नाला हूँ एक उजड़े गुलिस्तां का, तासीर का साइल हूँ मुहताज को दाता दे। न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि हम और आप इस मुक़द्दस महफिल में हाजिर हैं। जमात अहले सुन्नत के मुक़्तदर उलमा, सरज़मीन पाली की मुक़द्दस शख्सियात मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह इनकी बरक़ात व खैरात से हमें और आपको माला माल फरमाए। पोस्टर के हवाले से आपने जलसे का मौजू देखा होगा, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत और जश्न गौसुल वरा। मेरे साबिक़ ख़तीब ने गौसुल वरा पर गुफ्तगू कर ली, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ नामूसे रिसालत के हवाले से बातें कर लेता हूँ। मैं कोई अदीब ख़तीब नहीं हूँ, बस चंद बातें, चंद बेजोड़ जुमले जो ज़बान पर आते हैं या हाशिया ज़हन पर आते हैं, वो आपकी समातों की दहलीज पर रखने की कोशिश करता हूँ। आयत करीमा मैंने सूरतुल मुजादला 28वें पारे की पढ़ी है, बल्कि पूरी आयत नहीं पढ़ी है। अल्लाह फरमाता है, ला तजदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवातून मन हाद्दल्लाह व रसूला वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानुहुम औ अशीरतहुम। अल्लाह पाक फरमाता है कि आप किसी कौम को ऐसा नहीं पाएंगे कि जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखे, और अल्लाह और उसके रसूल से जो लोग दुश्मनी करते हैं
उनसे ऐसी कौम मोहब्बत भी करे। दुश्मनी करने वाले हुजूर के मुखालिफीन में अगर बाप भी हो तो भी वो उससे दोस्ती नहीं करते। हुजूर की दुश्मनी अगर बेटा करे तो ईमान वाले उससे भी दोस्ती नहीं रखते। ये मैं कुरान की इस आय मुबारका का मफहूम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। भाई भी अगर हुजूर की दुश्मनी करे तो फरमाया कि ईमान वालों की शान ये है कि वो उससे भी दोस्ती नहीं रखते। खानदान में कोई शख्स अगर हुजूर से दुश्मनी मोल ले ले तो आप क़यामत के दिन पर अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वाले लोगों को देखेंगे कि खानदान के लोगों से भी वो नाते तोड़ देते। नतीजा क्या मिलता है? ये वो लोग हैं कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। सबसे पहला फायदा तो ये मिलता है अल्लाह इनके दिलों में ईमान की छाप लगा देता है। वो अय्यदहुम बिरूहिम मिन, और अपने पास की रूह से यानी रूहुल कुद्स से उनकी तायीद करता है, उन्हें मजबूत करता है। और फिर क्या करता है? वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा, और उस जन्नत में उनको दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं। फिर रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, वो उस मनसब पर पहुंचेंगे कि अल्लाह उनसे राजी हो जाएगा। और सिर्फ अल्लाह उनसे राजी नहीं होगा बल्कि उनको इतना महबूब बनाएगा कि खुद खुदा उनकी रजा का भी ख्याल फरमाए। उलाइका हिज़्बुल्लाह। हाँ, आज लोगों को पार्टी ज्वाइन करने का शौक है। कोई कहता है मैं फला पार्टी का हूँ, कोई कहता है मैं फला पार्टी का हूँ, कोई कहता है मैं फला गिरोह का हूँ, कोई कहता है मेरा मनसब फला पार्टी में फला है, कोई कहता है मैं फला पार्टी का उम्मीदवार हूँ, फला पार्टी का मेरे पास टिकट है। मगर ये वो लोग हैं जो कुदरत की पार्टी के, हिज़्बुल्लाह, अल्लाह का लश्कर है ये। और फरमाया सुनो, आला हज़रत ने कहा सुनता है, ये अल्लाह के लश्कर वाले लोग यही कामयाब। ये पूरी आय करीमा का तर्जुमा है। आप और हम जरा सा अपनी जिंदगी पर गौर करें। तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत के बाब में आजकल बहुत सारी बातें हो रही और होनी भी चाहिए। अल्लाह उस मर्द कलंदर को करवट करवट चैन और सुकून दे जिसने इश्क़ रसूल की चिंगारी को शोले जवाला बनाकर रख दिया। लेकिन क्या सिर्फ लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा हमारी जिंदगी को बदल देगा? वल्लाह बिल्लाह तल्ला मैं किसी पर कोई टारगेट नहीं कर रहा और ना ही मुझे इस नारे से कोई चिढ़ है। ये तो हमारी इज्जत है, ये तो हमारा वकार है। उस शख्स को हम सही मानों में मोमिन ही नहीं मानते जो इस नारे को नहीं मानता, क्योंकि ये जुमले तो वो हैं जो हुजूर के दरबार में ऊंटों ने भी कहे हैं। ये जुमले तो वो हैं कि पत्थरों ने इन अल्फाज से हुजूर को पुकारा है। वो कोई पत्थर दिल ही होगा जो इन जुमलों का रद्द करता है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अल्लाह का कुरान तो ईमान वालों की शान ये बता रहा है कि अगर कोई शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत की मुखालिफत में आ जाए, अगर कोई शख्स हुजूर से दुश्मनी करे, अगर कोई शख्स मुस्तफ़ा के खिलाफ हो जाए, अगर कोई शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन के खिलाफ बातें करे, फरमाया अगर मुखालिफिन में बाप भी हो तो छोड़ दिया जाएगा, बेटा भी हो तो छोड़ दिया जाएगा, खानदान का कोई फर्द हो तो छोड़ दिया जाएगा। क्या हमारी जिंदगी में इस पर अमल है? हम तो कहते हैं साहब गुस्ताख हो तो क्या हुआ, मेरा सगा है, मैंने बेटी दी है, मेरा रिश्तेदार है। ऐसे तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत पर अमल होगा। नामूस रिसालत का मतलब हुजूर की इज्जत, नामूस रिसालत का मतलब हुजूर का वकार, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत करना तो सुन्नत इलाहिया है। हुजूर को इज्जत देने वाली जात खुदा की है। खुदा फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन, अल्लाह की
मुस्तफा जान रहमत को कुदरत ने बनाया ही मोहम्मद है। अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्द, जिसकी तारीफ पर तारीफ की जाए उसे मोहम्मद कहते। किसी ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा बेटे का नाम मोहम्मद क्यों रखा, तो मुवाहिद अब्दुल मुत्तलिब ने कहा वो इसलिए रखा ताकि जमीन में भी इसके कसीदे पढ़े जाए और आसमान में भी इसके कसीदे पढ़े जाए, और इसके कसीदे की इंतहा कभी हो नहीं सकती। आशिक ने कहा तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, क्या कहूं अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे, ऐ जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे, हिरमा नसीब हूं तुझे उम्मीद गह कहूं, काने मुराद जाने तमन्ना कहूं तुझे, मुजरिम हूं अफ़्व का सामा करूं शाह यानी शफी रोजे जज़ा का कहूं तुझे, कह ले कि सब कुछ उनके सना खां की खामोशी चुप हो रहा है, कह के मैं क्या क्या कहूं तू। हुजूर की इज्जत तो अल्लाह ने इतनी बुलंद फरमाई है कि वरफाना लका जिक्रक फरमाया, किसी और ने हुजूर का जिक्र बुलंद नहीं किया। ये जितनों के नाम आपने अभी नाज़िम मौलाना सद्दाम साहब से सुने, अल्लामा अब्दुल रहमान नूरुद्दीन जामी, इमाम शरफुद्दीन बुसीरी, हजरत सरकार शेख सादी शिराजी, इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी, जितने लोगों के नाम सुने, इन्होंने हुजूर की इज्जत को नहीं बढ़ाया, बल्कि हुजूर की इज्जत पर पहरा देते देते इनकी इज्जत ऑटोमेटिक बढ़ गई। ये हुजूर का दरबार है, शराबे इश्क से अल्हम्दुलिल्लाह दिलों के जाम रोशन कर रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेकर हम अपना नाम रोशन कर रहे हैं। वहां रोशनी इतनी है कि जो आया मुनव्वर हो गया, जो आया रोशन हो गया। उनका जिक्र तो किस्मत वाले किया करते हैं, वरना रब ने फरमाया हमने बुलंद किया। जब कुदरत कदीम है और उस रब ने फरमाया हमने आपके जिक्र को बुलंद किया, उस वाजिबुल वजूद जात ने जब मुस्तफा जान रहमत के जिक्र को बुलंद किया, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। बाप पूरा हो कैसे सकता है जब कुदरत ने फरमाया हमने बुलंद किया जिक्र को। और जब बुलंद मुस्तफ़ा जान रहमत की इज्जत की बातें तो खुदा करता। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि हमें हुजूर की बारगाह में कुछ जुमले अर्ज करने की, कुछ जुमले कहने की सआदत हुजूर उसकी इजाज़त अता फरमा देते हैं। हाँ, बहरहाल हुजूर की इज्जत पर पहरा देना तो खुदा की शान है, सुन्नत इलाहिया कुरान में मौजूद है। सूरह कलम उठाएं, पूछे मुफ्ती खुर्शीद साहब से पूछिए, आप आपको बताएंगे। उस शख्स का किस्सा बताएंगे जिसने हुजूर को मजनू कहा था। हुजूर की इज्जत पर हर्फ, हुजूर अलैहिस्सलाम को मजनू कहा, सरकार ने कुछ नहीं कहा, ऐसा रहमतुल लिल आलमीन। उन्हें उनके सामने कहा गया मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये रहमतुल लिल आलमीन की शान है, मगर कुदरत ने दिखाया कि हम रहमान हैं तो फिर हम कहार भी हैं। 10 ऐब गिनाए गए उसके, कितने? 10 ऐब, मशहूर सवाल। 10 ऐब गिनाए, ठीक है। और 10 ऐब गिनाने के बाद एक ऐब ऐसा था, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, उस पर तुर्रा ये कि वो बेअसल है या उसकी असल में खता है। मेरा वाला तर्जुमा सुनिए तो उस पर तुर्रा ये कि वो हराम की औलाद है। ज़नीम कहते हैं हराम की औलाद, ज़नीम कहते हैं जिना की औलाद को। ये तो कुरान मुक़द्दस का तक़द्दुस देखकर हमारे अकाबरीन ने बड़े एहतियात के साथ तर्जुमा किया, और मैंने तर्जुमा आपको समझाने के लिए किया। कोई नहीं जानता था कि वो हराम की औलाद है। वो शख्स जिसने हुजूर को मजनू कहा था, वलीद बिन मुगीरा, कोई नहीं जानता था। जब यह आयत नाजिल हुई और हुजूर ने बयान किया तो वो अपनी अम्मा के पास पहुंचा। कुरान की तफसीर है ये। अपनी अम्मा के पास पहुंचा और उसने गर्दन पर तलवार रख के कहा कि बता क्या तूने खता की है? तो उसने पलट के कहा अगर खता ना की होती तो फिर तू गर्दन पर माओ की तलवार कैसे रख देता? हाँ जी, किस्सा सुनाना मकसूद नहीं, इसलिए डिटेल में नहीं जाता। आप कुरान मुक़द्दस की सूरह कलम की तफसीर में डिटेल पढ़ लीजिएगा या उलमा से पूछ लीजिएगा, ठीक है।
लेकिन बात में सिर्फ इतनी अर्ज करके जाता हूं कि खुदा की शान तो शान सत्तारी है। उसकी शान तो ये कि वो जुर्मों को छुपाता है। उसने शान सत्तारी दिखाई है, तो मैं यहां बैठा हूं और आप यहां बैठे हैं। वो तो ऐबों पर पर्दे डालता है, वो तो सत्तारुल उयूब है, ऐबों को छुपा लेता है। वो तो गफ्फारुल ज़ुनूब है, गुनाहों को बख्श देता है। तो ऐबों को छुपाने वाले रब, जो ऐब कोई नहीं जानता था तूने उसका ऐब खोल दिया। कोई नहीं जानता था कि उसकी असल में खता है, कोई नहीं जानता था कि वो किसकी औलाद है, कोई नहीं जानता था कि वो आराम की औलाद है, लेकिन अल्लाह ने बताया। क्यों बताया? ताकि पता चले सारी मोहब्बतें अपनी जगह है, मगर जब हुजूर की नामूस की बात आएगी तो कुदरत भी जलाल में आ जाएगी। जब हुजूर की इज्जत की बात आई, तूने मेरे महबूब को मजनू का, अब हम बताते हैं कि तेरी औकात क्या है। तूने मेरे महबूब को दीवाना का, अब हम बताते हैं तेरी असल क्या है। अल्लाह अकबर। उसने कहा मैं चुगलखोर हूं, उसने कहा मैं हद से बढ़ने वाला हूं, उसने कहा मैं गुनहगार हूं, उसने कहा मैं बातें इधर उधर लगाता हूं, उसने माना कि मैं कमीना हूं, मगर उसने ये नहीं माना कि मैं अपनी असल में खता रखता हूं। अपनी माँ के पास जाकर पूछता है, अम्मी बता क्या मैं हलाल की औलाद नहीं हूं? तो माँ ने पलट कर कहा, जो मोहम्मद कहते वो बात सच्ची है कि तेरी असल में खता है। बात तो ये है कि अगर कोई हुजूर पर उंगली उठाए तो हुजूर की नामूस की हिफाजत करना जिसका मुकद्दर है, मगर वो लोग सुन्नत इलाहिया पर अमल पैरा है जो हुजूर की नामूस की हिफाजत करने में लगे। लेकिन जनाब सवाल तो ये है कि हमने हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मानी कितनी, और फिर हुजूर की कितनी मानकर हुजूर के वकार की हिफाजत। हुजूर की शरीयत की धज्जियां बिखेरना क्या हुजूर की नामूस पर हर्फ लाना नहीं है? हुजूर की सुन्नतों को हिकारत से देखना क्या हुजूर अलैहिस्सलाम के नामूस पर सवाल उठाना नहीं है? यह अलग बात है कि उनका मामला और है, अहले ईमान का मामला और है। मैं उस फतवे की जद में नहीं लाना चाहता, मगर आप हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शरीयत का मजाक अपने सामने बनवा रहे हैं। इस तरह हुजूर की नामूस की हिफाजत की जाएगी? आपकी रिश्तेदारी पर बात आ जाए तो आप अपने ससुर को मुकद्दम करके अपनी रिश्तेदारियों को आगे बढ़ाकर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इज्जत पर सवाल उठाने वाले और हुजूर के इल्म पर बातें करने वाले को पसे पुश्त डाल देते हैं कि नहीं साहब कोई बात नहीं, ये तो हमारी रिश्तेदारी की बात है इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसे तो तरक्कियां नहीं मिलती, ऐसे तो नामों से रिसालत की हिफाजत नहीं होती। उन्हें जाना उन्हें माना बहुत अच्छा लगता है शेर लोगों को, मगर अमल करें ना रखा गैर से काम, यहां तो गैर ही से काम है। वो और लोग थे जो कहते थे आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम ही पे छोड़ी। यहां कश्तियां कहां छोड़ी जा रही? कश्ती छोड़ना मतलब भरोसा रसूल पर करना, कश्ती छोड़ना मगर हुजूर मतलब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर एतमाद करना। आज काम ही ऐसे हैं कि चाहे भी तो हुजूर पर एतमाद ना कर सकें। हाँ, सट्टों में हुजूर पर एतमाद करोगे, फिल्में देखने में हुजूर पर एतमाद, काफिर हो जाएगा आदमी अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के हलाल माल, उसने हराम माल अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के नेकी की नीयत से खर्चा किया। आप पूछिए उलमाए किराम से, अगर हराम माल पर बिस्मिल्लाह पढ़कर सवाब की नीयत की, कुफ्र है। और आईपीएल के सट्टे से कमाए हुए पैसों से आदमी नामूस रिसालत की हिफाजत करेगा? कोई मजबूर आपसे 1 लाख रुपया मांग ले तो 10-10 हजार और 15-15 हजार रुपया उस पर आप स्पेशल कमाई लेते हैं, अलग से 10-10 15-15 हजार का फायदा करके उस गरीब की गुर्बत का और उस कमजोर की कमजोरी का फायदा उठाते, यूं 90 के रसूलुल्लाह का नारा लगा के कामयाब हो जाएंगे आप। मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल। आओ बदर में चलो, बदर में आपको दिखाता हूं नामों से रिसालत की हिफाजत कैसे की जाती है। हजरत अबू उबैदा अल जर्राह नाम सुना है? अशरा मुबशरा में वो 10 सहाबी जिन्हें हुजूर ने जन्नत की खुशखबरी दी है, उनमें एक नाम अबू उबैदा का है। इनकी और स्पेशलिटी बताऊं आपको, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर खोदने का शरफ इस जात को हासिल। हजरत अबू उबैदा अल जर्राह, कब्र 2 तरीके से खोदी जाती है, एक जैसे अपने यहाँ चलती है और एक बगली कब्र।
यूपी में, बिहार में और दूसरे कई खित्तों में, अरब के भी कई हिस्सों में बगली कब्र खोदी है। सुन्नत वही है, यानी दाहिनी दीवार में यूं कब्र बनी है तो इस तरफ तो जो दीवार है उसके अंदर थोड़ा सा ऐसी थोड़ी सी जगह खाली की जाए मिट्टी से, और वहाँ जिस्म आ जाए इतनी जगह खाली की जाए, इसको कहते हैं बगली कब्र। हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया सरकार आपके लिए कौन सी खोदी जाएगी, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अच्छा एक अबू उबैदा थे जो बगली कब्र खोदते थे और एक दूसरे साहबी थे। हुजूर ने फरमाया जो सुबह पहले आ जाएगा वही खोदेगा। सबसे पहले अबू उबैदा अल जर्राह है। तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है, मेरा मौजू नहीं है विसाले मुस्तफ़ा, अभी तो मैं बात कर रहा हूँ इज़्ज़त मुस्तफ़ा पर। सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर को खोदने का शरफ इस ज़ात को हासिल। आप सोचिए ना, जिस मुक़द्दस मिट्टी की शान ये है, ए मुद्दईयो तुम खाक को खाक न समझे, इस खाक में मदफू शहे बतहा है हमारा। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा। उसने लक़बे खाक शहंशाह से है पाया, जो हैदरे कर्रार के मौला है हमारा। वो मिट्टी, काज़ी अय्याज़ ने शिफा में लिखा, बहुत सारे उलमा ने इस बात पर अपना ख्याल पेश किया और इस बात से इत्तेफाक किया कि जिस मिट्टी में हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का जसद अक़दस जिस मिट्टी से इस वक्त लगा है वो अल्लाह के अर्श से अफजल है। ऐसी मुक़द्दस जगह को खोदने वाली ज़ात का नाम हज़रत सरकार अबू उबैदा अल जर्राह है। हाँ, हुजूर ने फरमाया था मेरे हुजरे से लेकर मेरे मिंबर तक जन्नत की क्यारी है ना भाई। उस जन्नत की क्यारी में जो है वो हुजूर के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए घर तैयार करने वाली ज़ात का नाम अबू उबैदा अल जर्राह है। क्या मुक़द्दर है सरकार अबू उबैदा का। खैर, पढ़ता हूँ तेज़ी के साथ आगे, मैं अपने मौजू पर बात करने की कोशिश करता हूँ। हज़रत अबू उबैदा अल जर्राह हैं, बहुत सारी खुसूसियात हैं इनकी। बहुत सी जंगों में सिपह सालारी फरमाई, बहुत से इलाकों को फतह किया। बैतुल मुक़द्दस फतह करने वाला जो काफिला था, उन मुसलमानों की कमांडरी करने वाली ज़ात का नाम अबू उबैदा अल जर्राह था। दौरे उमर बिन खत्ताब में हज़रत उमर तो मदीने में थे और जिनके जवानों ने ईसाइयों को ज़मींदोज़ कर दिया था, उन तमाम फ़ौजियों के कमांडर का नाम हज़रत अबू उबैदा अल जर्राह है। दास्तान लंबी है, तफसील में नहीं जाता, कभी पढ़िएगा, उलमा के पास बैठिएगा तो आपको बताएंगे कि किस अजीम शान मर्तबे का साहबी। खैर ये भी क्या कम है कि इन्हें अशरा मुबशरा में जगह मिली है, लेकिन ऐसे तो नहीं मिली जगह। उहुद के मैदान में गालिबन, उहुद के मैदान में सरकार अबू उबैदा अल जर्राह के वालिद जर्राह इनके सामने आ गए हैं। हद है, इन्होंने तलवार उठाई और अपने बाप को कत्ल कर दिया। क्यों कत्ल किया? क्योंकि वो दुश्मन रसूल थे। मंजिल इश्क में तस्लीम और रज़ा मुश्किल, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर की गर्दन पर सरकार सिद्दीक़ अकबर ने तलवार रख दी। ये अलग बात है कि हुजूर ने मना फरमा दिया, एक रिवायत में हुजूर ने मना फरमा दिया अबू बकर सिद्दीक़ को, दूसरी रिवायत में यह है कि जो है वो सरकार सिद्दीक़ अकबर से बाद में मुलाकात हुई सरकार अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर की, तो उन्होंने कहा कि आपकी गर्दन पर मैंने तलवार रख दी थी, मैं चाहता तो कत्ल कर देता मगर बाप समझकर आपको कत्ल नहीं किया। सरकार सिद्दीक़ पाक ने जवाब दिया था, अच्छा हुआ मेरी तलवार के नीचे तू नहीं आया, वगर ना तो मैं अपनी तलवार से तेरी गर्दन ये सोचकर काट देता कि तू गद्दार रसूल। एक वो लोग हैं जो अपनों के खिलाफ हुजूर के लिए खड़े हुए हैं। रिश्तेदारियां तो वहां भी थी, अबू जहल उमर फारूक आजम का मामू है। रिश्तेदारियां पढ़िए आप, हजरत मौला अली की भी रिश्तेदारियां थी जहां हजरत अली ने तलवार निकाली थी। हजरत उमर के वो रिश्तेदार थे जिनके सामने उन्होंने तलवार निकाली थी। सरकार अबू बकर सिद्दीक के रिश्तेदार थे जिनके सामने सरकार अबू बकर ने तलवार निकाली थी। लेकिन क्यों तलवार निकली? वो इसलिए कि वो मक्का छोड़ देने के बाद मदीने में आकर भी हुजूर को सुकून से नहीं रहने दे रहे। हुजूर की इज्जत पर बात थी तो तलवारें निकली। लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं, बद्र पढ़ ले, उहद पढ़ ले, ये वो दो जंगें हैं जहां
एक रिश्तेदार, एक दो आमने सामने हुए, एक ही कबीला है, एक ही खानदान है, मगर ये नहीं देखा गया कि सामने वाला मेरा क्या लगता है, ये नहीं देखा गया कि खालिद बिन वलीद से रिश्तेदारी क्या है, ये नहीं देखा गया कि अबू सुफियान से रिश्तेदारी क्या है, ये नहीं देखा गया कि हिंदा क्या लगती, अल्लाह समझ, सिर्फ ये देखा गया कि मुस्तफा का है या नहीं है। जो मुस्तफा का था वो हुजूर के साथ खड़ा था, और जो हुजूर के साथ नहीं खड़ा था उन्हीं के रिश्तेदारों ने तलवारें हवा में लहरा कर कही, बात इतनी है कि जो मुस्तफा जाने रहमत का है वो हमारा है, और जो मुस्तफा को तकलीफ देने आया हमारी तलवारें उनकी गर्दनों को उड़ा दी। छोड़िए उन बातों को, गर्दन उड़ा देने की बात से नीचे आए जरा सा। हम अपनी गलत नीयतें नहीं खत्म कर पाते हैं और नामूस रिसालत की हिफाजत की बात कर रहे हैं। हमारी हालत यह है कि भाई सगा सुन्नी भाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और हम बात करते हैं साहब हमने ये किया, हमने वो क्या किया, हमने हमारे इश्क का टेम्परेचर क्या है, हमारे इश्क का लेवल क्या है, हमने हुजूर से मोहब्बत कितनी की है। यार उनका हाल तो ये था कि उनको दिल पे चोट लगती थी तो वो मदीने की तरफ देखते थे, उनको फालिज हो जाती थी तो मदीने की तरफ देखते थे। ये उलमा बेटे इनसे पूछे, इमाम बुखारी ने अपनी किताब अल अदबुल मुफरद में या किताब तारीख में इस रिवायत को नकल किया। सहाबी इब्ने सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अनुमा को फालिज हो गया। हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर को फालिज हुआ। जब फालिज हुआ तो किसी ने कहा, ए इब्ने उमर, जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो उसका नाम लेकर पुकारो, इंशाअल्लाह तुम्हारा मर्ज ठीक हो जाएगा। पाली वालों सुनो, अब्दुल्ला बिन उमर ने जैसे ही जुमला सुना फौरन का या मोहम्मदा, या मोहम्मदा। इतना जुमला कहना था कि धीरे धीरे करके हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की वो तमाम तकलीफ दूर हो। ये मोहब्बत वाले लोग। अबू बकर सिद्दीक जैसा शख्स जो इंतहाई नरम दिल माना जाता था, अगर उर्वा बिन मसूद सकफी हुदैबिया के मौके पर आकर हुजूर से कहे कि ये तुम्हारे रिश्तेदार, ये तुम्हारे लोग, ये तुम्हारे चाहने वाले तुम्हें अकेला छोड़ के भाग जाएंगे, हजरत सरकार अबू बकर सिद्दीक ने कहा उनसुस बदर अल्लाह थी। तर्जुमा नहीं करूंगा, बात इतनी है मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों ने पलट पलट कर जवाब दिया जब जब भी नामूस रिसालत पर बात आई। मगर जनाब हैरत तो इस बात पर है कि हमारी शादियों के मौके पर हम नाच करवा रहे हैं औरतों का, और रो रहे हैं कि साहब फ्रांस के प्रधानमंत्री ने यूं किया और वो किया। अब तो परसों मैंने एक तस्वीर देखी, रोएं कि हंसें क्या करें। इब्ने सलमान सऊदिया का राजा फ्रांस के प्रधानमंत्री से मोहब्बत के साथ हाथ मिला रहा। सारी दुनिया उस मलून शख्स पर थूक रही है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का कार्टून बनाने वालों की वो ताईद में था, और वो पता नहीं कैसे कलमा पढ़ने वाले लोग हैं कि हुजूर के गुस्ताखों से इतनी दोस्तियां बर्दाश्त हैं। अल अमान वल हफीज। बहरहाल हालात क्लियर हैं कि जो लोग अपने आप को इस्लाम का दाई कहते थे कि मक्का हमारे पास है इसलिए हम हक में हैं, मदीना हमारे पास है इसलिए हम हक में, पिछले दिनों देखा बॉलीवुड के एक एक्टर को बुलाकर उन्होंने उसकी 10 उंगलियों के निशान रखवाए। किन लोगों ने उंगलियों के निशान रखवाए? जिन लोगों ने सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के उस कुएं को तोड़ दिया जिससे वो पानी भरा करती थी, जिन लोगों ने सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के गुंबद को तोड़ दिया, जिन्होंने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल मौला ताला अन्हा के गुंबद को तोड़ दिया, जिन लोगों ने सरकारे कारी उम्मत सरकार उबय इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार शरीफ को तोड़ दिया, जिन्होंने उम्महातुल मोमिनीन के रोज़े को तोड़ दिया, उन लोगों ने, जिन लोगों ने हुजूर के कदमों के असरात मिटाए, जिन्होंने उहुद के मैदान के करीब उस मस्जिद को भी तोड़ ताड़ दिया जिसमें हुजूर ने जख्मी होने के बाद आराम फरमाया था, जिन लोगों ने साहबा की कब्रों पर बुलडोजर चलवाए वो बॉलीवुड के एक्टर की उंगलियों के निशान रख रहे हैं। ये मुकद्दर की बात है। जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के साहबा के कदमों के निशानात मिटवाए थे वो लोग ये कर, और ये बात क्लियर हो गई। हुजूर गाजी मिल्लत ने एक मुद्दत पहले कमर जलालपुरी का शेर पढ़ा था, पढ़ता हूं तो कहती है खालिक की किताब,
है मिसल यहूदी सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे जो काबे की कमाई से पीती है शराब। ये मामला अब क्लियर हो गया कि उन्हें हुजूर के दीन से लेना देना नहीं है। मुस्तफा जान रहमत के सहाबा की अजमतों को मिटाने की बात करने वाले हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के अहले बैत अतहार की कब्र अनवर पर आज भी जन्नतुल बकी में जाए आंखें खून का आंसू रोती है। दूसरे सहाबा की कब्रों पर तो गिट्टियां हैं, मगर इमाम सय्यदुस सादात इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कब्र अनवर हो, इमाम मोहम्मद अल बाकिर की कब्र अनवर हो, इमाम हसन मुज्तबा की कब्र अनवर हो, खुद दुख्तर मुस्तफा की कब्र अनवर, उन कम नसीबों बदबख्तों जहन्नमियों ने कंकरियां तक उनकी कब्रों पर नहीं डाल रखी। ये बुग़्ज़ अहले बैत अतहार उनके सर पर इसका भूत सवार है। बात क्लियर हो गई। बहरहाल हक्कानियत का झंडा कल भी ख्वाजा हिंदुस्तान को मानने वाले के हाथ में था, आज भी ख्वाजा हिंद को मानने वाले के हाथ। और मैं ख्वाजा साहब का नाम क्यों ले रहा हूं? उन लोगों से पूछिए जो केरला पढ़ के आए, उन लोगों से पूछिए जो मिस्र पढ़ के आए, उन लोगों से पूछिए जो अमेरिका रहते हैं, उन लोगों से पूछिए जो लंदन की सैर करके आते हैं। जितना अदब और जितना तकद्दुस हिंदुस्तान की प्रजा में है, इतना अदब किसी यूरोप कंट्री में नहीं है। जी हाँ, हाल ऐसा है। उन लोगों ने मॉडर्न 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 करके पता नहीं कहां कहां काम बढ़ा रखा है। कुरान का अदब नहीं करते। बात दूसरी तरफ चली जाएगी, मैं फिर कभी बोलूंगा। लेकिन इतना अर्ज करता हूं, ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि सरकार सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की टीम ने वो अदब सिखाया है कि आज तक हमें आस्थानों पर जाने का भी एहतराम है, बुजुर्गों का भी एहतराम है, कुरान मुक़द्दस मुसहफ शरीफ का भी एहतराम। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है कि कुरान तो कुरान, सुन्नी कुरान की रहल का भी एहतराम करता है। ये जनाबे वाला ये आपको एशिया में मिलेगा, ये दूसरी कंट्रीज में आपको नहीं मिले। ये हमारा और आपका मुकद्दर है। बात तेजी के साथ आगे बढ़ाता हूँ, तेजी के साथ बात खत्म करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए कि ऐसा मौजू है, जिंदगियां खत्म हो जाएंगी मगर इन मौजूआत का हक अदा नहीं होगा। बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की है, बात हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इज्जत, ये शान है मुस्तफ़ा जान रहमत की कि अगर नामूस से मुस्तफ़ा पर कोई बात करता है, सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बात करता है, तो मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अलैहिस्सलाम दुरूद शरीफ पढ़े आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। सुने, मैं तेजी के साथ बात आगे बढ़ाता हूं। भाई आवाज़ कम कर दो, थोड़ी सी आवाज़ दबाई जा सकती है, ख़त्म नहीं की जा सकती। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, हमें अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लाने की जरूरत है। और बात में यह अर्ज कर रहा था, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मानने वालों ने मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए कुर्बानियां दी। आज हम कुर्बानी देने के तसव्वुर में नहीं, हम कंबल छोड़कर मस्जिद नहीं जा सकते। आगे कोई कायद नहीं है, कोई कायद नहीं है, कोई आगे नहीं बढ़ता, कोई इमाम बोलता नहीं। वो इमाम को भूखा मार देने वाली कौम के भरोसे इमाम बोलेगा? झूठा इमाम पर FIR हो जाए तो कोई खैरियत पूछने नहीं जाता कि आपको पुलिस ने पकड़ा तो नहीं, आपको डंडे तो नहीं मारे, कोई खैरियत पूछने नहीं जाता। आप उनसे ये उम्मीद रखेंगे? आप में खुद में कितनी सलाहियत है ये बताएं। दूसरे लोग तो चंद % होकर पटरियों पर लेटने का दम रखते हैं तो आरक्षण मिलता है, आपके यहां तो हाल क्या है? अल अमान वल हफीज। मैं वरगलाने की बात नहीं कर रहा हूं, अपने आप को झंझोड़ने की बात कर रहा हूं। आपने दीन मुस्तफ़ा को बुला दिया, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से हुई कौम दुनिया में बेइख्तिदार। अपनी इज्जतें आपकी थीं, इख्तिदार आपका था, वक़ार आपका था, शान आपकी थी। आपने जनाबे वाला हिंदुस्तान जैसे कई मुल्कों को आबाद किया, लेकिन अफसोस है कि अब हमारी पेशानियों को रब के घर में झुकाने का मौका हमें नहीं मिलता। अब हमारे पास पैसे 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 बस। अब हाल ये है, सुबह से लेकर शाम तक एक ही फिक्र रहती है, वो है फिक्र रोजगार। ना हुजूर की इज्जत की फिक्र है, न मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नत की फिक्र है, न हुजूर की शरीयत की फिक्र है, न मस्जिद को आबाद करने की फिक्र है, न जनाबे वाला किसी और। एक ही फिक्र है, धंधा धंधा। चलता नहीं तो बाबा के पास जाओ,
और चलने लगता है तो फिर जनाब वाला मटर गश्नियाँ सूझती हैं। लोगों का हाल ये, मैं किसी शहर का नाम नहीं लेना चाहता, शरीफ पाली साहब से पूछिए, पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं लोग, 250-300 किलोमीटर पैसे आने के बाद बाल कटाने जाते हैं। जी जी, लोग ट्रेनों का सफ़र करके कपड़े खरीदने जाते हैं। अल्लाह सम्मत। सैयदा ज़हरा को जानते हैं ना आप, हुजूर ने जिसको अपने जिस्म का टुकड़ा कहा है, नुज़हतुल मजालिस की एक रिवायत में लिखा है, सरकार ज़हरा के पास एक चमड़े का एक ऊँट की खाल थी। क्या करती थी उसका? अल्लाह अकबर। जब जब पढ़िए तो रोंगटे खड़े होते हैं। ये हुजूर की बेटी हैं, सदियों बाद हुजूर से लग जाने वाले मुनव्वर होते हैं, मगर बेटी की कुर्बानियाँ ज़रा देखें। वो ऊँट की खाल थी, उसका क्या करती? उसी पर जानवरों को चारा देती थी, और जब रात होती ना तो उसी को बिछाकर सो जाती। आज हमारे ऐशो इशरत आसमान पर है, और हम ये सोचते हैं कि साहब बस यूं ही जिब्रील अमीन आएंगे जैसे बद्र में आए थे और सब दुश्मनों को कत्ल कर देंगे। हम सोचते हैं इसी तरीके से अबाबील आएंगे जैसे पहले आए थे और सारा काम हो जाए। अल अमान वल हफीज। बात तो यह है कि हमने अपने दिल में वो इश्क पैदा किया जो सरकार सिद्दीक़ अकबर के दिल में था। क्या हमारे दिल में वो मोहब्बतें हैं रसूल पाक की जो मोहतरम हमारे अकाबिरीन उम्मत के दिलों में थी? नहीं, हमें और आपको सबसे पहले तो अपने इश्क रिसालत को बढ़ाना है। सबसे पहले अपने दिल में हुजूर की मोहब्बत बढ़ानी है। जब हुजूर की मोहब्बत पैदा होगी, जब दिल में चोट लगती है और मदीना याद आए, जब आप इस कंडीशन में पहुँचें तो समझ जाएं कि हाँ, ईमान हमारा कामिलियत और अकमलियत की तरफ जा रहा है। हाँ, लोगों की ज़िंदगी, आप अभी कसीदा बुर्दा शरीफ के अशार सुन रहे थे, चलते चलते बताऊँ आप, ये कसीदा बुर्दा है, चादर वाला कसीदा। इसके लिखने वाले शख्स का नाम इमाम शरफुद्दीन बूसीरी है। आम सा आदमी इमाम कैसे हो गया? आम सा शख्स, एक नॉर्मल घर में पैदा हुए, कोई पैदाइशी वली नहीं थे, मदरसे जाते थे, दिल नहीं लगता था पढ़ाई में, फिर दिल लगने लग गया पढ़ाई में। फिर वो वक्त भी आया कि बाप कहता था, बाप ये कहने लगा कि पढ़ाई मत करो, कमाई करो, और माँ ये कहने लगी कि बेटा पढ़ाई करो। मकतब से ऊंचे बढ़कर कुछ पढ़ना चाहते थे, बाप ने जोर डाला कि नहीं, कमाई करो, कमाई करो। अल्लाह ने फन दिया था शायरी का, तो इन्होंने पैसे के लिए रुख किया बादशाहों के दरबार का। बादशाह के दरबार में जाकर बादशाह के झूठे झूठे कसीदे पढ़ते थे, लिखते थे, बादशाह इनाम देता था, उससे घर चलता था। यह है बूसीरी, यह है इनकी जिंदगी। मगर जब कर्म होता है तो हालात बदल जाते हैं, लेकिन कर्म होने के भी कुछ न कुछ बहाने होते हैं तो कर्म होता है। हाँ, वो जब चाहते हैं तो हालात पैदा करते हैं, वो जब चाहते हैं। दिल पे चोट लगती है ना तो हुजूर याद आते हैं, और जब हुजूर दिल से याद आते हैं तो फिर अल्लाह अकबर, ज़िंदगी में वारे न्यारे हो जाते हैं। वो एक बुजुर्ग थे ना, ख्वाजा रसूल नुमा उनका लक़ब था, वो हुजूर दिखाया करते थे, हुजूर दिखाया। देखिए ये कितना बड़ा मनसब है। कोई उनके पास आता कि मुझे हुजूर की ज़ियारत करनी है तो उसे हुजूर की ज़ियारत करवाते थे। एक दिन उनकी अहलिया ने उनसे कहा कि मुझे भी हुजूर की ज़ियारत करवाइए, तो जनाब सरकार ख्वाजा रसूल नुमा ने कहा ठीक है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। कैसा करो? फरमाया जाओ वो शादी का जोड़ा पहन लो। बुढ़ापे की खातून, बुढ़ापे में ये खातून को कहा जा रहा है वो शादी का जोड़ा ज़रा सा पहन लो। वो खातून गई और उन्होंने अपनी शादी का जोड़ा निकाल के पहनकर अपने कमरे में बैठ गई। इन्होंने कहा था जब मेरा इंतज़ार करो, मैं आऊँगा, तब तक तुम ऐसे कपड़ा पहनकर बैठी रहना। उन्होंने कहा ठीक है, हुजूर की ज़ियारत करनी है। बेचारी ने वो कपड़ा, अपनी जवानी का कपड़ा, बुढ़ापे में पहनकर कमरे के अंदर बैठ गई। खुदा की शान देखें, इधर उनके शौहर ने अपने साले साहब को फ़ोन किया, या फ़ोन करने का दौर नहीं था, ख़त लिखा, या जिस हिसाब से भी बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने कहा अपनी बहन को ज़रा समझाओ ना, बुढ़ापे में उसको जवानी के दिन याद आ रहे हैं, जाकर उसको समझाओ कि उसका दिमाग ख़राब हो गया है कि वो अपनी जवानी के कपड़े पहन कर बैठी है। दुल्हन का भाई वहाँ पहुँचा, और भाई जब वहाँ पहुँचा तो पहुँच जाने के बाद भाई ने उसको डांटा, और डांटने के बाद कहा तेरा दिमाग ख़राब हो गया, ऐसा वैसा। वो बहुत रोई, रोती रोती सो गई। जब सोई तो किस्मत बेदार हो गई, जब रोती रोती सो गई तो हुजूर की ज़ियारत हो गई।
आँख खुली तो अपने शौहर का शुक्रिया तो अदा किया, मगर कहने लगी क्या अजीब बात है, बगैर रुलाए तुम ज़ियारत नहीं करवा सकते थे रसूल की, बगैर रुलाए ज़ियारत नहीं करवा सकते थे। देखें नुस्खा है इसमें नुस्खा है, ज़ियारत का नुस्खा है, ज़ियारत का वजीफा है, कैसे ज़ियारत होगी उसका रास्ता है। ख्वाजा रसूल नुमा ने पलट कर जवाब दिया, जब तक दिल तड़प कर मदीने वाले को पुकारता नहीं है तो यूं ही ज़ियारतें नहीं हुआ करती। जब रोई और रोकर अपने मौला को, अपने रसूल को याद किया, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम है वो आला हज़रत ने कहा वल्लाह वो सुन लेंगे। जिस दौर में लोग कहते थे कि वो सुनते नहीं है, जिस दौर में लोग कहते थे मोहम्मद या अली जिनका नाम है उनको पीठ पीछे की खबर नहीं है, उस दौर में आशिक कसम खा के कहता है वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। शर्त यह है इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। बात में क्या अर्ज कर रहा था, इमाम बुसीरी की कर रहा, हजरत शरफुद्दीन बुसीरी। अब ये जिंदगी यूं चल रही है, चलते चलते करम फरमाना होता है तो कभी कभी करम के लिए मुसीबतों से वाकफियत करा दी जाती, कभी कभी दर्जे, बल्कि कभी कभी क्या अक्सर यही होता है कि जिल्लत के बाद इज्जत होती। आदमी दुनिया की नजरों में तो जलील हो जाता है, उसको लोग गालियां दे रहे हैं, उस पे लोगों ने फतवे लगाए, उसको लोगों ने यूं कहा, उसको लोगों ने यूं कहा। अब वो बेजमीर, बिल्कुल बेजमीर लोग उसको बेइज्जत करते हैं, तरह तरह की उसके खिलाफ बातें करते हैं, अजब अजब अंदाज से अपने जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। कोई किसी के नसब पर बातें करता है, कोई किसी के घर पर बातें करता है, कोई किसी की जात पर बातें करता है, और ये सारी चीजें उस मजलूम के दिल में लगती रहती हैं, और लगते 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 कुदरत उसको अपने करीब करती रहती, कुदरत उसको अपने करीब करती रहती। ये करम फरमाने का एक तरीका होता है। दुनिया तो ये समझ रही होती है कि फला जलील हो गया, मगर हकीकत ये होती है कि सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई। थोड़ी कोई तरक्की पाता, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। चले आगे तेजी के साथ। दिल रोया, बूसीरी को लकवा हो गया, बूसीरी को फालिज हो गया। अब जिस इमाम बूसीरी की शान ये थी कि वो बहुत सरकारी आदमी थे, चलते थे तो लोग उनके साथ चलते थे, जाते थे तो एहतराम के साथ लोग मिलते, दरबारी शायर थे साहब। अब जब लकवा हुआ तो जाहिर बात है कि दोस्ती इतनी ही होती है जब तक माल जेब में रहता, दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना है, दोस्ती उतनी तक। बस मुकलावे के दिन आने वाले हैं, शादी के दिन आने वाले हैं, तो जनाब ये होता है कि आसपास के दोस्त ऐसे इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं जैसे फूलों के इर्द गिर्द मक्खियां मंडराती हैं। कोई सुपारी का डब्बा लेके जा रहा है, कोई कोट उठा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या, ये सब दावत वाले लोग। फिर शादी के 2 दिन बाद गुजरे, इतना उससे खर्चा करा दिया, उधार ले लेके तो खर्चा कर लिया। शादी के 2 दिन बाद वो कहते भाई 2-4 हज़ार दे दो यार मुझे, मेरे तो खुद ही कंगाली का मामला, मैं तुझे कहती ये दोस्तियाँ। खैर छोड़िए, बात को मैं तेजी के साथ इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ। हाय 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 हाय, इस रुए ज़मीन पर हुजूर से बड़ा वफादार कोई नहीं। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी ज़्यादा आफियत में रहोगे। बात समझ आ रही है आप? हाँ, वो ज़मीन के ऊपर भी सहारा देते हैं, ज़मीन के अंदर भी सहारा देते हैं। हाशर में भी उन्हीं का सहारा है। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। सुनिए, लेकिन यहाँ तक आने के लिए मेहनतें करनी पड़ती हैं। मैंने कहा ना आला हज़रत का शेर, उन्हें जाना उन्हें माना, लेकिन जाना भी माना भी, लेकिन ना रखा गैर से काम, सारा काम उनसे बनवाया, तो फिर रिजल्ट ये मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान गया। सारे काम, नेताओं की झूठी तारीफों से फुर्सत नहीं है, और हुजूर की नात शर्म आती पढ़ने में। यूं आपने सारा काम हुजूर को सौंप रखा है। पेशानियों पर सजदों के निशानात नहीं है, और निशान से मुराद वो नहीं है जो हमारी पड़ोसी जमात बनाती है।
घिस घिस के मना लेते। उन लोगों की बात नहीं कर रहा, बात तो मैं हुजूर अलैहिस्सलाम से सच्चे इश्क ही कर रहा हूँ। आप समझदार लोग हैं, पाली वाले, रोज़ाना ही किसी मुकर्रिर को सुनते रहते हैं। मैं ज़्यादा आपको डीप और गहराई में नहीं ले जाना चाहता, तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हूँ। अगर हमारे दिल में इश्क रसूल है तो इश्क वाले की ये शान नहीं। कुरान ने कहा सुनो लोगो, वो हुजूर के दुश्मन से मोहब्बत कर ही नहीं सकता, हुजूर के दुश्मन से मोहब्बत कर ही नहीं सकती, ये मोमिन की शान। लेकिन अगर कर रहा है तो इसका मतलब भी उस मंजिल पर नहीं पहुंचा जो ईमान की अकमलियत है। अल्लाह समद। यहाँ तक कि अपने आप से भी ज़्यादा हुजूर को चाहना ज़रूरी है। इमाम बुसीरी की बात बीच में आ गई। बुसीरी को लकवा हुआ ना तो सारी दोस्तियाँ पार लग गई। बुसीरी को लकवा हुआ तो बादशाह के सरकारी लोगों ने बुसीरी का साथ छोड़ दिया। बुसीरी को लकवा हुआ, फालिज लगा तो लोगों ने ताल्लुकात तोड़ दिए, इसलिए कि उठने बैठने के लायक नहीं है। जो शख्स उठने बैठने के लायक ना हो वो क्या दरबार में जाएगा बादशाह के और क्या शायरी करेगा, इसलिए उनसे ताल्लुकात ख़त्म। यही हमारी और आपकी ज़िंदगी की आवाज़ काम कर रही है तो शरीफ पाली के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, फिरोज़ हशमती के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, लोग नूर मियाँ कह रहे हैं। और खुदा न खास्ता अगर मेरी आवाज़ काम करना बंद कर दे तो सारे मोहब्बत करने वालों का मामला बरतरफ हो जाता है, इल्ला बाज़। इसी को कहते हैं कि हर चहकते हुए परिंदे को और हर उगते हुए सूरज को सलाम किया जाता है। सूरज जब डूबने लग जाए तो जनाब इज्जतें रिफतें ऑटोमेटिकली इख्तिताम की तरफ चली जाती हैं। हम इसी में गुरूर का शिकार हो जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सेब जब तक कटता नहीं है तब तक उसका रंग असल होता है, लेकिन जब सेब कट जाता है तो फिर उसकी फोंकों के रंग बदलने लगते हैं। अगर किसी को हमेशा बराबरी का वक्त देना होता तो फिर सूरज ने रोजाना डुबो कर ये क्यों बताना है कि मैं सूरज होकर दुनिया को चमका के भी डूब जाता हूं, तुम कितना चमकोगे, आखिर डूब जाना। कहां भाग रहे हैं आप? वो दरबारे खुदा है, वहां से तो मर के भी नहीं भाग सकते। इसीलिए खुदा से नहीं भागना, हमें भागना है तो गुनाहों से भागना है और भागकर मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलाम से इश्क करके हुजूर के दामन रहमत में छुप जाना है। और जब हुजूर के दामन रहमत में बंदा छुप जाएगा तो फिर बरोज़े क़यामत फरिश्ते उसको एहतराम की निगाहों से देखेंगे और उसको जन्नत में लेकर जाएंगे। तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हूँ। बात इतनी कर रहा था, जब तक आदमी का उरूज है उस वक्त तक लोग खूब सलामियाँ ठोकते हैं, सभी हंसते हुए मिलते हैं। जब 4 पैसे हैं नहीं पूछता गरीबी में कोई कि आप कैसे हैं। उरूज मिल जाता है, तरक्की मिल जाती है तो लोग सलामी ठोकते हैं। जी हाँ, कल उन्हीं गलियों से हम गुजरा करें तो कोई हमें नहीं पूछता, आज उन्हीं गलियों से हम गुजरते हैं तो लोग पीछे भाग रहे हैं। ये जितने फोटो वाले हैं हल्की सी मुसीबत पर सारे भाग खड़े होंगे इल्ला माशा। कभी मैं रिकॉर्डिंग के तवस्सुत से नसीहत भी करता हूँ अपने जूनियर्स को, कभी इनके चक्करों में मेरे इतने 1000 फॉलोअर है, कोई काम नहीं आने वाला है। काम अगर कोई आएगा तो फकत हुजूर का सहारा काम आएगा। सारे एक एक करके छट जाते हैं। इसीलिए लोगों की डिमांड पर न गिरिए, बल्कि हुजूर की रजा किसमें है उस तरफ चलिए। आपको मैं बुसीरी की जिंदगी का हवाला दे रहा हूं। दरबारी शायर है बादशाह का, लेकिन लकवा हुआ, उठने से माजूर, किस्सा खत्म। अब कोई बुसीरी को इज्जत की निगाह से नहीं देखता, अब कोई शख्स बुसीरी से मोहब्बत करने वाला नजर नहीं आता। अब वो जिंदा लाश की तरह अपने बिस्तर पर सुबह शाम पड़े रहते हैं। अब जब सारे रास्ते बंद हो गए, ज़हरा के बाबा की चौखट फिर भी बंद नहीं होती। वो ऐसे सखी दरवाज़ा वहाँ का भी खुला। बूसीरी ने उस तरफ तवज्जो करके कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने अभी तक बादशाहों के कसीदे लिखे, बदले में मुझे कुछ नहीं मिला, अब मैं आपकी नात लिखना शुरू करता हूँ। तब उन्होंने लिखा, अमिन तज़क्कुरी जीरानिम बिज़ी सलमी, लिखना शुरू किया, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन
वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे, सो गए। जब सो गए तो किस्मत बेदार हो गई। सुभान अल्लाह बोलो ना, सुभान अल्लाह जोर से, नहीं जोर से बोले सुभान अल्लाह। सरकार मदीना ख्वाब में तशरीफ ले आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया बूसीरी वो कसीदा सुनाओ। हजरत इमाम बूसीरी ने कहा हुजूर मैं आपकी बारगाह में कसीदा सुनाना चाहता हूं मगर माजूर हूं, आपके इस्तकबाल के लिए खड़ा नहीं हो सकता, मेरे पैर काम नहीं करते, मेरे हाथ काम नहीं करते, मुझे लकवा है, मुझे फालिज है, आप तशरीफ लाएं, मैं आपका खड़े होकर इस्तकबाल करना चाहता हूं। वो सखी शहंशाह मुस्तफ़ा जान रहमत, उनके लिए हमारी चीजें है ही क्या, हमारी परेशानियां उस दरबार के सामने कोई हैसियत नहीं रखती। हुजूर आगे बढ़े, सरकार ने हाथ फेर दिया, मुस्तफ़ा जान रहमत का दस्ते करम मस क्या हुआ। अभी बूसीरी एक लम्हा पहले फालिज ज़दा थे और अभी बूसीरी अपने पैर पर खड़े होकर कहते मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। हुजूर सुन रहे हैं, बूसीरी सुना रहे हैं, रोए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं। मुस्तफ़ा खुश हुए, एक यमनी चादर हुजूर ने नजराने में दी। नात खां को नजराना देना मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत है। हुजूर ने चादर दी नजराने में और उसके बाद हजरत इमाम बूसीरी को दुआ देते हुए हुजूर चले गए। बूसीरी की जब आंख खुली तो जाहिरन तो हुजूर नहीं थे मगर खुशबू बता रही थी कि हुजूर आए थे, खुशबू बता रही थी कि हुजूर। सिराने चादर रखी है और उस चादर को उठाकर चूमा। ये इमाम बूसीरी रात की तारीकी में, क्योंकि कई दिन से बिस्तर पर पड़े थे, चल फिर नहीं सकते थे, तहज्जुद के वक्त निकले कि खुदा के घर में जाकर सजदा शुक्र अदा करे। अच्छा, अल्लाह वालों की शान भी बेमिसाल। एक ने दामन पकड़ के कहा बूसीरी वो कलाम तो सुना दो जो तुमने लिखा है। कहा कौन सा कलाम है, अभी तो मैंने किसी कलाम को मंजर आम पर नहीं सुनाया। कहा वही कलाम जो चादर वाला कलाम है, वो कसीदा जो कसीदा बुर्दा है। रात में तुम ख्वाब में हुजूर को सुना रहे थे, हुजूर के तवस्सुल से हुजूर वालों ने भी। कमाल ये है कि इस पूरे कलाम में कहीं लफ्ज़ बुर्दा नहीं है। हाँ, पूरी किताब है। अब उलमा से पूछें, कई कसीदे हैं इसमें, एक कसीदा नहीं, अलग अलग जुज़ हैं, ठीक है, मगर उस तमाम अज्जा में एक जगह भी लफ्ज़ बुर्दा का इस्तेमाल नहीं, कहीं उन्होंने बुर्दा कहा ही नहीं। उसके बावजूद भी वो कसीदा बुर्दा है, इसलिए कि जो कहा सो कहा। हुजूर ने जो दिया है, लोगों ने उस नाम से इस कसीदे को मंसूब किया। और कौन सा कसीदा? वो वाला जिसमें नजराने में शायर को चादर मिली थी, वो कसीदा है बुर्दा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर अलैहिस्सलाम से इश्क तो करें, हुजूर से मोहब्बत तो करें। बातें तो बहुत सारी की जा सकती हैं, लेकिन मैं बात ख़त्म करता हूँ। एक किस्सा सुनाता हूँ, लिटरेचर का किस्सा है। बहुत से लोगों ने, आखिरी बात, बहुत से लोगों ने किसी की जानिब मंसूब किया है, बहुत से लोगों ने किसी की जानिब। एक खतीब साहब थे, उनको किसी ने दावत दी तकरीर करने की, और जब तकरीर करने की दावत दी तो वो पहुँचे। कहते जब मैं स्टेशन से उतरा, तांगे पर बैठा और जाने लगा, वहाँ गांव में पहुँचा तो गांव वालों ने कहा हज़रत हम तकरीर नहीं करा सकते, आप ही अपना लिफाफा ले लीजिए और चले जाए। कहा भाई क्यों नहीं करा सकते तकरीर? हमारे यहाँ कादियानी बहुत ज़्यादा हैं, 90% 80% कादियानी हैं, हम तकरीर नहीं करा सकते, आप चले जाएं। उन लोगों ने मुखालिफत कर दी है जलसे की। कंडीशन ये है कि हमारा दिल बड़ा चाहता है कि हम हुजूर की सीरत पर सुने, मगर क्या करें कि हम कम हैं, हमारे पास ताकत नहीं है। आप तो तकरीर करके, आप तकरीर कर नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो लोग करने नहीं देंगे। उन खतीब साहब ने पलट कर जवाब दिया, तुम्हारा लिफाफा तुम्हारे पास रखो, अभी तक बात तुम्हारी थी मगर अब बात हुजूर की इज्जत की है, तो अब तो तकरीर में करके ही जाऊंगा। तो कहा हजरत करोगे कैसे, लेकिन करोगे कैसे? यहाँ तो चंद अफराद हैं और लोग ज़्यादा हैं, दुश्मनी में तकरीर कैसे करोगे? कहा ये बताओ कोई डंडे वाला शख्स तुम्हारे आसपास रहता है, कोई ऐसा शख्स जिसकी धाक हो इलाके में? कहा एक डाकू है,
और उस डाकू का हाल ये है कि वो डाकू पूरे खित्ते पर अपनी धाक रखता है, उससे सारे लोग डरते हैं। नूरा डाकू उसका नाम है, अल्लाह समद। अब वहाँ पहुँचे वो, जाने के बाद डाकू के पास देखें कैसे लोग थे कि हुजूर की इज्जत के लिए डाकुओं की खानकाह पर भी पहुँच जाते, कैसे लोग। आज हम अपना स्टेटस देखते हैं कि 4 लोग बैठे हैं, तकरीर शुरू कैसे करूं। हाँ, अभी तो मेरा नंबर नहीं आया, मैं पहले कैसे बोलूंगा, मेरा तो वकार बड़ा है, मैं बाद में बोलने वाला शख्स हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। अक्लमंद का इशारा काफी। हाँ जी, पहले क्यों पढ़ा दिया मुझे, भीड़ आती तो पढ़ाना चाहिए था। मैं हुजूर भीड़ के मोहताज हैं? ये किसने कह दिया कि पता नहीं क्या हो गया हमारे माशरे को। खैर छोड़िए, क्या बातें करें। मगर मैं कभी कभी सोचता हूँ जब भी मैं अपने किसी जलसे में बच्चों के पढ़ने की सदाएं सुनता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ पता नहीं हुजूर बच्चों की कबूल करते हैं या हम हाई फाई एक्शन में जाते हैं, हमारी भी कबूल होती भी है या नहीं होती। वो तो कबूल करने वाले शहंशाह की शान है ना। हाँ जी, पता नहीं किस बच्चे की वजह से मकबूल हो जाती है महफिल, और हम सोचते रहते मुकर्रिर हमने बहुत बड़ा बुलाया इसलिए जलसा बड़ा हो गया। लोग ज़्यादा हो सकते हैं, अगर लोग ज़्यादा होने के एतबार से आप जलसा बड़ा कहते हैं तो वो हो सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि महफिल तो वो बड़ी होती है जिसे हुजूर पसंद कर लेते हैं। महफिल तो वो बड़ी होती है जो हुजूर अलैहिस्सलाम कबूल फरमा लेते हैं, और हुजूर कबूल ना करें तो 70,000 का मजमा भी किसी काम का नहीं है, और हुजूर कबूल फरमा लें तो 5 लोगों की महफिल भी जनाब रश के मलाइका हो जाती है। इसीलिए इस पैराग्राफ पर ध्यान रहना चाहिए कि हमें हुजूर को सुनाना है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा एक जगह, फरमाने लगे कि मेरे कई दीवान गुम गए। हदायत बख्शिश तो एक है, कि मेरे कई दीवान गुम गए। लोगों ने कहा हज़रत आपने तलाश करने की कोशिश नहीं की? कहने लगे कि नहीं, कभी मेहनत भी नहीं की कि वो कहाँ गए, कहाँ बह गए, कहाँ का क्यों। कहो इसलिए कि जिसके लिए लिखे थे, मैं जानता हूँ कि गुम गए हैं, मगर जिसके लिए लिखे थे उसके ख्याल शरीफ से गुम नहीं सकते। जिसके लिए लिखे थे उन लिखे गए अशार का सवाब मेरे नामा अमाल से गुम नहीं हो सकता, और जिसके लिए लिखे थे उन्होंने खुद उसको सुन लिया है, इसलिए दीवान जमा करने की ज़रूरत नहीं है। बस जिसके लिए लिखा था उन्होंने सुन लिया। ऐਵੇਂ कोई आला हज़रत बन जाता है? सिर्फ किताबें लिखने से कोई आला हज़रत नहीं बनता। बात तो यह है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो मेहनतें और जो जफाकशियाँ करके दिखाई हैं हुजूर की इज्जत के लिए। यूं ही तो जिस दौर में लोग ये कह रहे थे कि हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर वो नहीं जानते, जिस दौर में लोग ये कह रहे थे कि हुजूर नूर नहीं है, उस दौर में सीना चौड़ा करके बंदा कह रहा था तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का। ऐसे जिस दौर में लोग कह रहे थे मत मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से मांगना शिर्क है, उस दौर में जवाब दंदा शिकन दे के कहते मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। यूं जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इज्जत पर बातें की हैं, तब जाकर तरक्कियां मिलती हैं। आदमी ये सोचता है कि मैं घर में बैठा रहूं और यूं ही वक्त का पीरे तरीकत बनकर मेरी करामतों का शोहरा हो जाए। खैर छोड़े, मैं छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहता और बात को इख्तिताम की सरहद तक लेकर जाता हूं। बात सिर्फ इतनी है कि हम अपनी जिंदगियों में जब कुर्बानी का तसव्वुर पेश करेंगे तो तरक्कियां हमारे कदम चूमने लग जाएंगी। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम के लिए लुटाना सीखिए। जब हुजूर के लिए आप लुटाने लगेंगे, माल लुटाना हो, आल लुटाना हो, औलाद लुटाना हो, वक्त लुटाना हो, बुरी आदतें छोड़ देना हो, हुजूर के घर को आबाद करना हो, मदरसे को आबाद करना हो, मसाजिद को आबाद करना हो, मदरसों की तामीर करनी हो, गरीबों की इमदाद करनी हो, बेवाओं का सहारा बनना हो, बेकरारों का करार बनना हो, हुजूर का दीन सीखना हो, इल्म नाफे हासिल करना हो, जब भी आप किसी नेक काम की तरफ कुर्बानी देकर आगे बढ़ेंगे, खुदा की रहमत आपका इस्तकबाल करते हुए नजर आएगी। लेकिन आप ये सोचें कि हम बुराइयां भी ना छोड़ें और तरक्कियां भी होती रहे, तो ऐसा नहीं होगा। हुजूर गरीब नवाज, खैर बातें बहुत सारी की जा सकती हैं, आगे बढ़ता हूँ, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इज्जत पर बातें कर, सरकार गौसे आजम ने भी नामूस रिसालत पर बातें की हैं। हाँ,
चलते चलते सुना दूं। आपने वो किस्सा सुना ना, मशहूर सा किस्सा, मैं अपनी तकरीर से इसको जोड़ता हूँ। मशहूर सा किस्सा, ईसाई ने आकर कहा मेरे ईसा तो वो हैं, मेरे ईसा तो वो हैं जो मुर्दे को जिंदा कर देते थे, तुम्हारे मोहम्मद ने जिंदा किया। बात हुजूर की इज्जत की थी, बात हुजूर के नामूस की। हुजूर हज़रत गौस पाक खड़े हो गए, वाकया आपने सुना, वो खड़े हो गए तो फरमाया मैं अपनी पसंद का मुर्दा जिंदा नहीं करूंगा, तेरी पसंद का मुर्दा जिंदा कर। क्या लोग थे साहब, क्या लोग थे, तेरी पसंद का, तू जिस कब्र को कह दे मैं उस कब्र से खड़ा कर दूं। अल्लाह समझ, क्यों? इसलिए कि बात तूने मेरे हुजूर की इज्जत की कर दी, तेरी पसंदीदा कब्र होगी। वो सबसे पुरानी कब्र पे लेके गया, सबसे पुरानी कब्र। गौस पाक ने कहा तेरे ईसा क्या कहकर मुर्दा जिंदा करते थे? कहा कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, और वो मुर्दा जिंदा हो जाता था। गौस पाक चूंकि जलाल में है और बात हुजूर की नामूस की है, ताकत अपनी नहीं दिखानी बल्कि बताना है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? ईसा कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, मैं अब्दुल कादिर कहता हूं और मेरे हुक्म से खड़ा हो। इतना कहना था कि मुर्दा कब्र से खड़ा हुआ। बात अपनी इज्जत की नहीं, हुजूर की इज्जत की थी। ईसा का मकाम मुसल्लम है, मगर मुस्तफा के गुलाम अपनी जबान से भी मुर्दों को जिंदा कर दिया कर। अल्लाह या रसूल। बेइज़्नी क्यों कहा? जिंदाबाद। बेइज़्नी क्यों कहा? एक तो ये कि हुजूर की इज्जत की बात, और दूसरी हदीस, दूसरी दलील हदीस से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस कुदसी है बुखारी शरीफ में ना, बंदा मकबूल होता है तो ज़बान उसकी होती है, हुक्म मेरा होता है। मौलाना रूमी ने कहा गुफ्ते ऊ गुफ्ते अल्लाह बुवद, गर्च अज हुल्कू में अब्दुल्लाह बुवद, गला अगरचे अब्दुल्ला का हो, अल्लाह के बंदे का, मगर फरमान खुदा का। ठीक है, तो यहाँ सरकार ये भी जवाब हो सकता है कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला उस मंजिल पर हैं कि ज़बान अब्दुल कादिर जीलानी की है और हकीकत में फरमान खुदा का है कि मेरे हुक्म से खड़ा हो। जैसे बायजीद बुस्तामी का सुबहानी मा आज़मा शानी, जैसे हज़रत मखदूम पाक का लोग मेरे बंदों के बंदे हैं। मुफ्तियों के कान खड़े हो गए, बंदों मेरे बंदे के बंदे, लोग मेरे बंदे के बंदे हैं। लोगों ने दिल में ख्याल, मखदूम साहब क्या कह गए, बंदे के बंदे, ओहो। अब लेकिन जाके पूछे कौन? एक मौलाना साहब ने बड़ी जुर्रत की, गए, मैं पूछूंगा। मखदूम साहब का जलाल बड़ा ख़तरनाक था। एक मरतबा उनकी महफिल में एक शराबी आ गया, हज़रत मखदूम पाक को जलाल आया, कहा लोग मरते नहीं हैं शराब पीकर मेरे महफिल में आ जाए। जुमला पूरा नहीं हुआ, वो शराबी वहीं मर गया। ये मखदूम पाक का जलाल है। कुदरत ने उन्हें बड़ा कमाल दिया था। क्या क्या बातें की जाए, क्या क्या बातें की जाए। एक साहब आए, उन्होंने कहा हुजूर यहाँ तुर्की से लोग मुझे निकाल रहे हैं, इसलिए कि वबा फैली हुई है, वबा फैली हुई है, बर्स की बीमारी चल रही है या कोई और बीमारी थी, वबा फैली हुई है। जिसको ये बीमारी हो जाती है कोढ़ की, लोग उसको निकाल देते हैं शहर से। हुजूर मैं कहीं भी जाना बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर सरकार आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मखदूम पाक को बार बार कहता रहा, शहनशाह को जोश आ गया। हज़रत गौसुल आलम ने एक पानी का गिलास मंगवाया, उस पर दम फरमाया, उसको जूठा फरमाया, कहा इसको पी लो और अपने बदन पे लगा लो। पानी का बदन पे लगाना था। मखदूम पाक की ज़बान की तासीर देखें कि उसका मर्ज़ फ़ौरन के फ़ौरन ख़त्म हो गया। ये मखदूम पाक हैं। बहरहाल मैं फिर कभी सुल्तान गौसुल आलम पर बात करूँगा, जिस उस बंदे की शान में क्या बयान करूँ जिनके पीर व मुर्शिद हज़रत सरकार अलाउल हक गंज नबात ने खुद फरमाया था, बेटा अशरफ तुम जब गौस हो जाना तो मेरे बेटे को कुतुब बना देना। क्या लोग थे साहब, लोग कहते हैं तू इंजीनियर बनना तो मेरे बेटे को 10वीं पास करा देना, मगर देखें उनका मर्तबा क्या है। फरमाते हैं जब तुम गौस बन जाना तो मेरे बेटे को कुतुब बना दे। गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत ने फिर उन्हें कुतुबियत के मनसब तक भी पहुंचाया। बातें फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन एक बात और चलते चलते अर्ज करूँ, इतना बड़ा मनसब है कि मूर्तियों को पुकारते हैं तो मूर्तियाँ चलने लगती हैं। लेकिन जब जब पंडवा शरीफ जाते थे ना, तो वहाँ के कुत्ते को तू नहीं कहते थे, कुत्ते को तू नहीं कहते थे, कुत्ते को कहते थे आओ, कुत्ते को। और हाथ से नहीं, ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे खिलाते थे।
यूं दामन में रोटियां और बिस्किट जो भी उस दौर में मैसर थे, रोटियां यूं दामन में रख लेते और कुत्ते को यूं खिल। लोगों ने कहा हुजूर गौसुल आलम हो, मुर्शिद ने जहांगीर का लक़ब दिया है आप। हाँ, मुरीदों ने नहीं दिया था लक़ब। जब विदा करने का वक्त आया तो उनके पीरो मुर्शिद ने कहा कि मेरी तरफ से कोई लक़ब भी होना चाहिए। रात भर मुजाहिदा हुआ, सुबह नमूदार होने से पहले बवक्त फजर दीवारों से आवाज़ें आ रही थी जहांगीर। ये मुर्शिद ने लक़ब जहांगीर दिया। फरमाते हैं रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस शब में मैं मदीना चला जाता था, मक्का चला जाता। हरम शरीफ में पहुंचा तो हज़रत सरकार शेख नजमुद्दीन इस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई, बशमूल 500 औलिया किराम। हज़रत मखदूम पाक रूहानी तौर पर वहाँ पहुँचे हरम शरीफ में, तो जनाब आका आओ आओ मुबारक हो तुम्हें महबूब यज़दानी का लक़ब मुबारक। ये मनसब है। बहरहाल चलें, मैं फिर कभी अर्ज़ करूँगा। अभी बात इतनी है, लोगों ने कहा हुजूर इतने बड़े मनसब पर है और कुत्ते को कहते हैं आओ और यूं दामन में रोटियां रख के खिलाते हैं। हज़रत मखदूम पाक ने फरमाया कुत्ते तो फिर कुत्ते हैं, मगर ये मेरे मुर्शिद की गली के कुत्ते हैं। लोग समझते हैं यूं ही कोई यूं यूं बैठे बैठे अल्लामा बन जाएगा, कोई बैठे बैठे कोई वक्त का मुफ्ती आजम बन जाएगा। लोग समझते हैं यूं चलते चलते कोई जनाबे वाला विलायत उस पर नहीं। विलायत कोई रास्ते में गिरी पड़ी चीज का नाम थोड़ी। खैर, बात दूसरी तरफ न चली जाए, तेजी के साथ बात को ख़त्म करता हूँ। मखदूम पाक की बात आ गई। वो बात सुबहानी माज़मा शानी बायज़ीद की तो आपने सुनी ही है। हज़रत मखदूम पाक ने फरमा दिया लोग मेरे बंदे के बंदे हैं। अब कह तो दिया, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं कि पूछें। आखिरकार एक मुफ्ती साहब आए, खैरियत खैरियत पूछ के बैठ गए, मगर हैबत की वजह से इतनी ताकत नहीं जुटा पाए कि पूछें कि हज़रत आपने ऐसा किया। बगैर पूछे जाने लगे। जब बगैर पूछे उठे, इजाज़त लेके पलटे तो हज़रत ने फरमाया बैठो बैठो बैठो। और फरमाया सुनो, मैंने ये जो जुमला कहा है लोग मेरे नफ्स, लोग मेरे बंदे के बंदे हैं, असल में बात यह है कि मैंने अपने नफ्स को अपना गुलाम बना लिया है और लोग नफ्स की गुलामी करते हैं और मैंने नफ्स को गुलाम बनाया है। तो इस हिसाब से बंदा का माना गुलाम भी होता है। तो कहा इस हिसाब से लोग नफ्स के गुलाम हैं और नफ्स मेरा गुलाम है। मैंने इस हिसाब से कहा है कि लोग मेरे बंदे के बंदे हैं। तब कहा हज़रत आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। मुफ्ती साहब यूँ चले। खैर, बहरहाल ये बात बीच में आ गई थी मेरे से। ये भी कोई उनकी करम नवाजी है कि बात बीच में आ गई, वरना शहनशाहों की बातें करना ये हमारा और आपका मुकद्दर है, वरना हम इस लायक तो नहीं। बात इतनी अर्ज़ कर रहा था, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इज़्ज़त, हुजूर की नामूस, हुजूर की शान पर बातें करने के लिए हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। वो डाकू वाला किस्सा पूरा नहीं हुआ, उसको पूरा करके बात को ख़त्म करता हूँ। खतीब साहब पहुँचे डाकू के यहाँ और कहा भाई सलाम किया। सलाम किया तो डाकू ने कहा मौलवी कैसे आ गए इधर, मौलवी कैसे आ गए इधर, खैर तो है, मौलवी कैसे आ गए। तो मौलवी साहब ने कहा कि भाई डाकू साहब, तेरे दिल में हुजूर के नाम की कुछ इज्जत है। आज हुजूर की इज्जत पर पहरा देने की बात आई, क्या तू मेरे काम आएगा। उसका मुकद्दर उरूज पर था। उसने कहा मैं बेगैरत तो नहीं हूं, डाकू तो हूं, बेजमीर नहीं हूं, बेअमल जरूर हूं, गद्दार नहीं। बोलो क्या करना है। पूरा किस्सा सुनाया। कहते वो लाठी लेके मेरे साथ खड़ा रहा। मैंने 2 घंटा तकरीर की और तकरीर करने के बाद मैं इतने घर आ गया और उसने ऐलान किया जाते जाते कोई मुसलमानों को आंख उठा के देखेगा तो मुझसे ज़्यादा कोई बुरा नहीं होगा, मैं सबको ठोकूंगा। अब लोग, जाहिर बात है कि दादा को देख कर लोग डरते हैं। हाँ, हालात ये से हैं। तो हाँ जनाब चले गए। कहते हैं कुछ दिनों बाद एक शख्स आया मेरी चौखट पर, मेरी खानकाह पर। सर पे इमामा सजा था, चेहरे पे दाढ़ी थी, चेहरा मुनव्वर था। सलाम किया, मैंने जवाब दिया। कहा कौन। कहा हज़रत भूल गए, मैं वही नूरा डाकू, वही नूरा डाकू, हुजूर की सुन्नत रख लिया, सर पे इमामा सजा लिया। कहा हाँ। कहा क्या हुआ, सब खैरियत। तो कैसे ये तब्दीली कैसे आई। हाँ। कहा हज़रत आप तो चले गए,
लेकिन चले जाने के बाद मैं जैसे घर जाके सोया तो ख्वाब में हुजूर खुद आ गए। तूने मेरी इज्जत पर पहरा दिया है, अब हम तेरी इज्जत को बढ़ा देंगे। बस हुजूर को देखना क्या था, उस जलवे जहां आ रहा को कोई एक बार देख ले, फिर यही कहता है दिल से अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। इश्क इस लेवल तक लेकर आता है। हुजूर का हुस्न है ही ऐसा कि जो हुजूर का दीवाना बन जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज गुजर रही है, ईसाइयों की लड़कियां खड़ी हैं और जनाब वो इसलिए लाई गई हैं ताकि इन मुजाहिदीन के अकीदों को डगमग करें, उनको बद अमल बनाएं। मगर अल्लाह समद वो वहाँ से गुजर गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा कायद था, वो इसी मौजू पर रात रात को तकरीरें किया करता था कि हमें हुजूर से इश्क है। जो हुजूर अलैहिस्सलाम के हुस्न का शैदाई है, जो हुजूर की जुल्फ़ों का असीर है, उसे दुनिया की किसी और हुस्न में डूबने की ज़रूरत नहीं है। ये कंडीशन जब उसने अपनी फ़ौज की कर रखी थी तो फ़ौज गुजरी ना तो ईसाई औरतों की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा, पीछे से आवाज़ आई हमारे हुस्न की तौहीन तो ना करो, एक बार तो निगाह उठाकर देख लो। ईसाइयों की उन लड़कियों को मुसलमान जवानों ने जवाब दिया हमारे दिल में हुजूर बसते हैं, हमें किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है। आपसे गुजारिश है कि आप भी इस मंजिल पर पहुँचें। हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे, हुजूर की रहमत 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जनाब उसके लिए हमारे दिल का पाक होना ज़रूरी है, हमारी आँखों का पाक होना ज़रूरी है। अपनी आँखों से फिल्मी सीनों को हटाइए, अपनी आँखों के सामने से फहश तस्वीरों को हटाइए, अपनी निगाहों के सामने से हर बुरी चीज़ को हटाइए, गैर महरम के चेहरों को हटाइए। जब आप हटाएंगे तो आप हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का तसव्वुर कीजिए, गुंबद खजरा की तस्वीर में ही सही गुमने की कोशिश कीजिए, खुदा के खाने काबा को देख देख कर खुदा को याद कीजिए। आप लफ्ज़ अल्लाह कागज़ पर लिख लिख कर उसे देखते रहिए, आप लफ्ज़ मोहम्मद लिख लिख कर कागज़ पर उसे देखते रहिए। जब तड़प सच्ची होगी तो एक दिन ऐसा, एक वक्त ऐसा आएगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम खुद नज़र करम फरमाएंगे। आप सोचें जिसने वहशी को माफ़ कर दिया, आप सोचें जिसने बड़े बड़ों पर रहम फरमाया, आप सोचें जो हुजूर की कत्ल की साजिशें करते थे हुजूर ने उन्हें माफ़ कर दिया, आप सोचें जो हुजूर के खिलाफ तलवार लेकर खड़े थे हुजूर ने उन्हें माफ़ कर दिया और रदियल्लाहु अन्हुम के दर्जे तक पहुँचा दिया। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया ना, आमाल ही हमारे बुरे हैं। हम तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मुखालिफत में कभी खड़े नहीं हुए ना, हमने तो तलवारें हुजूर के खिलाफ नहीं निकाली माज़अल्लाह, हमने तो हुजूर अलैहिस्सलाम को गालियाँ न दी न सुनना बर्दाश्त किया ना। हम बेअमल ज़रूर हैं मगर गद्दार मुस्तफ़ा तो नहीं है। इंशाअल्लाह करीम मुस्तफ़ा एक दिन नज़र फरमाएंगे तो दिल मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम के इश्क का मदीना हो जाएगा। बस उधर से हुजूर देखते हैं तो फिर नूरुद्दीन जामी बन जाते हैं, उधर से हुजूर देखते हैं तो जनाबे वाला शेख सादी की रुबाई चमकने लगती है, उधर से हुजूर देखते हैं तो इधर लोग इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी बन जाते हैं। लेकिन उसके लिए मेहनतें करनी पड़ती हैं, जफाकशियाँ कर कर के इस दहलीज तक भी आना पड़ता है। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। बस यहाँ तक पहुँचने के बाद भी दिल रो रो कर जब उन्हें याद करता है तो एक वक्त वो भी आता है कि उन्हें जलवाए जहां आरा नजर आता है, और जब जलवाए जहां आरा नजर आता है तो कहते हैं पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। हजरत पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मदीने के रास्ते से हैं, मदीने के रास्ते में जा रहे हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम की याद आई है। मगर सरकार पीर मेहर अली वक्त की नज़ाकत को देखकर सफर की थकान को मद्देनजर रखे फजर की असर की सुन्नत गैर मुअक्कदा को छोड़कर हजरत सरकार मेहर अली नमाज कसर पढ़कर सो जाते हैं। जब सोते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती है और हुजूर तशरीफ लाकर कहते हैं मेहर अली ऐ मेरे बेटे, मेरी ज़ियारत भी करना चाहता और मेरी सुन्नतों को छोड़ता भी है। बस वो दिन था कि पीर मेहर अली की ज़िंदगी बदल गई। आँख खुली तो चूंकि ताज़ा ताज़ा दीदार हुआ था ना, तो कहा उस सूरत नू मैं जान आखा
जान आँखा की जान। क्यों? इसलिए कि वो सूरत अभी देखी थी। बहरहाल बातें तो बहुत सारी की जा सकती हैं। मदीना दूर है, मदीने वाला दूर नहीं। हज़रत अल्लामा सैयद नूरानी मियाँ साहब क़िबला का एक शेर है, हुस्नो जमाले मुस्तफ़ा दिखता है आज भी, हुस्नो जमाले मुस्तफ़ा दिखता है आज भी, इश्क़ बिलाल मिल गया जिसको नसीब से। इश्क पैदा करें, नसीब जाग जाएंगे। और कुरान मुक़द्दस फरमाता है उन लोगों से दोस्तियां तोड़ें जो हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के दुश्मन हैं। अबू लहब की बुराई कुरान क्यों बयान करता है? आप नमाज में हैं और कह रहे हैं तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, अबू लहब हलाक हो जाए। अरे भाई क्यों? अब नमाज पढ़ रहे हो तो अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाने की बात क्यों कर रहे हो? जवाब आएगा महबूब के दुश्मन से दुश्मनी करना भी इश्क है। महबूब के दुश्मन से दुश्मनी करना भी इश्क है। इश्क का तकाजा ही यही है कि जो दोस्त से दोस्ती रखे वो दोस्त है, और जो दोस्त से दुश्मनी रखे वो दुश्मन है। ये आप अपनी दुश्मनी पे इसको कयास मत कीजिएगा। इसलिए कि अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, मोहब्बत हो किसी से तो अल्लाह के लिए, और बुग़्ज़ हो किसी से तो इसलिए नहीं कि उसके प्रोग्राम ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए जनाब बुग़्ज़ करने लग जाओ, उसका नाम काट दो कि जनाबे वाला उसका मर्तबा बड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि मोहब्बत हो किसी से तो सिर्फ अल्लाह के लिए, और नफरत हो किसी से तो सिर्फ अल्लाह के लिए। दोस्ती नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि हमारे हुजूर का नहीं। और दोस्ती रखेंगे, हमसे दुश्मनी करता है लेकिन फिर भी दोस्ती रखेंगे। क्यों? क्योंकि हुजूर का है। ठीक है, बातें बहुत सारी हैं इस मौजू पर। तूफान नूह लाने से क्या फ़ायदा है? चश्म दो अश्क ही काफ़ी हैं अगर असर करें। फरमाया किसी कौम को आप नहीं पाएंगे जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखे और अल्लाह उसके रसूल से दुश्मनी करने वालों से मोहब्बत करे। ऐसे लोग नहीं। जो दुश्मनी करते हैं हुजूर से, उनसे आपको मोहब्बत नहीं करनी है। दुश्मनी करने वाले बाप हों, दादा हों, भाई हों, ख़ानदान के कोई ख़ानदान का कोई फ़र्द हो, कितना भी करीबी हो, आपको ये देखना है कि वो हुजूर का है या नहीं है। जो हुजूर का है वो हमारा है, जो हुजूर का नहीं है वो हमारा नहीं है। जब आप इस मंजिल पर पहुंचेंगे तब फरमात उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह खुद मोहर लगा देगा ईमान की, उनके दिलों पर ईमान नक्श कर दिया जाएगा। ईमान सबसे पहली दौलत तो ये मिलेगी कि ईमान की छाप लग जाएगी। दूसरी दौलत ये मिलेगी कि जिब्रील साथी हो जाएंगे, मदद को आएंगे। तीसरी बात ये वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा, उस जन्नत में दाखिल किया जाएगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं। फिर जनाब रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन का मर्तबा मिलेगा। फिर बड़ी चीज़ ये है कि तुम खुदा के लश्कर में शामिल हो जाओगे, और खुदा के लश्कर में जब शामिल हो जाओगे तो खुदा का लश्कर ही कामयाबी पाने वाला है, फलाह पाने वाला है। अल्लाह पाक हमें और आपको हिज़्बुल्लाह में शामिल हुए लोगों की सदक़ात व खैरात अता फ़रमाए, और हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह समदियत में शरफ़ इजाबत अता फ़रमाए। हम सबको हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नामूस की हिफाजत करने वाला, हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शरीयत पाक पर अमल पैरा होने वाला बनाए। आमीन बिहक़्क़ि ताहा व यासीन। इन लोगों ने इस महफ़िल को सजाया, अल्लाह पाक उन सबको इश्क़ रिसालत अता फ़रमाए। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डालकर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।